नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला को डिराइव करो। किसको डिराइव करो? लेंस फॉर्मूला। कन्वेक्स लेंस की मदद से लेंस फॉर्मूला निकाल के बताओ। सुना है कभी लेंस फॉर्मूला? देखो जरा ध्यान से भाई, मैं डायग्राम बना रहा हूं, एग्री डिसएग्री करना आप। कौन सा लेंस है? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सुना होगा शायद, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट होता है, उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। सुना है क्या? अच्छा, तो यहां पर होता है आपका फोकस, इसे F2 कहते हैं। यहां पर होता है, इसे 2F2 कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो 2F2 बोलो बात है कि यहां पर होता है आपका F1 और यहां पर कहीं 2F1। अच्छा, सही है, ऐसा ही कुछ होता है, अच्छी बात है। ये दूरी कितनी होती है? फोकल लेंथ के बराबर होती है ना भाई। और ये पूरी दूरी कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, ये सब बातें आपको पता है। ऑब्जेक्ट को O से डिनोट करूंगा, इमेज को I से, और ये मान के चलूंगा कि 10वीं में आप लोगों ने एक ना एक रे डायग्राम तो बनाया है। आपको पता है जो लाइट पैरेलल आती है वो टकराने के बाद सेंटर से जाती है, नहीं पता है? जो लाइट पैरेलल आती है वो टकराने के बाद फोकस से जाती है, और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी चली जाती है। मैंने बता दिया, फिर भी ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं। जो लाइट रे पैरेलल आती है वो टक्कर के बाद, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गुजर रही होती है वो सीधी निकल जाती है, बेंड ही नहीं होती। ठीक है, ये दो बातें रे डायग्राम का बेसिक था, तो ये बात आपको बता दी जाती है। अब देखिएगा, बताइए, देखिए क्या होता है। मैं बनाता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट। कहां बनाया ऑब्जेक्ट यार? एक काम करते हैं, पहले इधर वाले F को हटाते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। चलिए बच्चों, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया, कहीं भी रैंडम बना रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। लाइट रे गई सीधी, जो लाइट रे सीधी जाती है वो क्या करती है? टकराने के बाद कहां से गुजरती है? अरे वाह, विद्वान हैं आप सब। गुजर गई फोकस से, सीधी आती है, टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। मैं यहां पर बीच में एक डॉटेड ऐसी लाइन बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट का नाम रख दूं AB। AB इमेज कभी बनाई नहीं, चलो। अच्छा, अब क्या होगा? दूसरी रे कौन सी होती है? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। अरे वाह, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या करेगी? सीधी निकल जाएगी। थोड़ा सा इसको बेंड कर देते हैं ताकि आपकी इमेज वहीं बन जाए, बाहर ना जाए। ये सेकंड वाली रे है, कहां से आ रही थी? ऑप्टिकल सेंटर से, तो बेंड हुई क्या? सीधी निकल गई। तो क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी तो रे सीधी ही निकल गई। अच्छा, और कहां मिल रही है दोनों लाइट रेज? यहां कहीं। तो इमेज बना देते हैं भाई, ये बनेगी आपकी यहां पर इमेज। इमेज का नाम रख देते हैं, कुछ अलग नाम रखते हैं इसका, बताओ क्या रखें? A' B'। चलो, यहां पर आपका फोकस था, इसे वापस से बना देते हैं। फोकस 2F1 ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका डायग्राम बन गया। हमें बस इमेज बनानी थी, इतना सारे डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे अपनी विद्वानता से एक बात बताइए, थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं? मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं। क्या आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं? हमें 4 ट्राइंगल चाहिए इसमें। दिख गए? वाह, दिख गए। अच्छा, पहले मुझे बताओ, क्या इस डिस्टेंस को हम U कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ हाँ, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? V। चलिए, मार्किंग तो आपको पता है। 4 ट्राइंगल से मिलवाते हैं आपको। नाम बता रहा हूं, सबके नाम रखता हूं। इस पॉइंट को बोल देते हैं M, इसको बोल देते हैं, ये तो O हो ही रखा है, ये O है, ये M है।
तो एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी ओ और एक है ए डैश बी डैश ओ, दोनों दिख रहे हैं। ए बी ओ इस तरफ है, ए डैश बी डैश ओ उस तरफ है। मार्क करके दिखाओ ना, दिख रहे हैं, देख लो। एक ये है और एक ये है, अब दिख रहे हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, श्योर। अच्छा अभी डिजाइन को हटा देते हैं। तो ट्राइंगल लेट करेंगे भाई, नाम रख देंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये तो पता ही होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सुना है, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब 10वीं में सब पास हो गए थे आसानी से। ये फॉर्मूला में निकालना है। दो ट्राइंगल उठाए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्या है? अब मैं तुम्हें घोषित नहीं कर रहा यहां पे सिमिलर है, तुम खुद कर देना, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दोगे। ये मैंने एंड भी गलत लिख दिया, तुम सीधा लिखना ट्राइंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर। हम सीधा बोलेंगे सिमिलर है। तुम्हें मुझसे पूछना है कैसे, तो बता देता हूं। एंगल 90, एंगल सही, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, दो एंगल इक्वल आ गए। जब दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर होता है। ये करने की जरूरत, ठीक है, मैथ्स नहीं कर रहे आप। तो यहां पर हमने लिख दिया सीधा कि ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, और क्योंकि ये ए डैश ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर। अच्छा बच्चों, इसको मैं ओ क्या बोलूं यार, ये दोनों ओ नहीं हो सकते ना, ये ए डैश है चलेगा। इसको क्या बोले? इस वाले ओ को हटा देते हैं ना, इसे एन बोल देते हैं। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ए डैश एन। सही है, इसको ए ही मान लेते हैं और इसको ओ कर लेते हैं। ट्राइंगल के नाम भी अब सही है भाई। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। तो ए ओ अपॉन ए डैश ओ। पहले बताओ ये तुम लिख पाओगे रेशो? बता देता हूं कैसे आया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। दिस अपॉन दिस, येलो वाली साइड्स, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ए डैश ओ और ए ओ, तो ये आ गया, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्राइंगल और चाहिए मुझे, दो ट्राइंगल और चाहिए। अब वो दोनों ट्राइंगल उस तरफ ही हैं, देखो जरा दो ट्राइंगल और दिख रहे हैं तो, क्योंकि तुम्हें ही करना है अभी। ये दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल, वर्टिकली ऑपोजिट वाले दिख रहे होंगे, क्रॉस हो रहा होगा। बताओ कौन से? एक ये एम ओ एफ और एक ए डैश बी डैश। श्योर हो? दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल? पक्का पक्का। तो अगर दोनों ट्राइंगल आपको अब भी दिख रहे हैं तो डिजाइन को हटाते हैं, ट्राइंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ, और एंड भी नहीं बच्चों, यहां पे भी लिख देते हैं डायरेक्ट सिमिलर है, इन भी हटा दो, सिमिलर। तो ये आ गया आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो अगर ये दोनों भी सिमिलर हैं तो दोबारा से रेशियो इक्वल होगा इन दोनों में भी। एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, तो एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, बताना, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। बहुत शानदार, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। अब बताओ यार, ये जो एमओ है, एमओ, ये एमओ किसके बराबर है कि नहीं है? सिमेट्री से दिख रहा है एमओ और ए बी बिल्कुल बराबर है आपस में। तो अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा इसको? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, एमओ को मैंने ए बी रख दिया, इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्लास 10th को थोड़ा सा याद करो। अगर ए बी बाई ए डैश बी डैश इसके इक्वल है और ए बी बाई ए डैश बी डैश इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तो यहां पर हमने लिखा बहुत तमीज से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर रहा, हर डेरिवेशन की ट्रिक होती है।
मैं तुम्हें ट्रिक से सब कुछ निकाल के दे सकता हूं, लेकिन एक बात, ट्रिक से कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, ट्रिक से कॉन्सेप्ट बीच में छूट जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तुम बोलोगे ठीक है। तो बताओ AO बाय A डैश O इज इक्वल टू OF बाय A डैश F। अब कठिन घड़ी आ चुकी है, इनकी वैल्यू पुट करने वाला टाइम, वैल्यू पुट करने का टाइम आ चुका है। अब मुझे आपकी विद्वानता चाहिए। अब मुझे बताओ ये जो O से लेकर F तक है, इसको मैं F स्मॉल f फोकल लेंथ कहता हूं क्या? अच्छा चलो, किस किस को पता है कि लेंस और मिरर के इस तरफ वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं और इस तरफ वाली नेगेटिव होती है? तो अब देखो यहां पे, आप मुझे बताओ AO की वैल्यू क्या है? अलग से लिख रहा हूं, देखो AO होगा -u या U? श्योर हो -u? क्यों? वाह वाह, साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस हो गई भाई तुम्हारी। अच्छा अब बात करते हैं A डैश O। A डैश O क्या है? A डैश O, ये तो इमेज डिस्टेंस है V, प्लस V माइनस V, क्यों? बिल्कुल राइट साइड है। अच्छा अब कौन रह गया? OF। अब थोड़ा दिमाग लगेगा बच्चों, OF किसके बराबर है? वाह, चलो बढ़िया है अगर प्लस F है। और A डैश F क्या होगा? A डैश F, ये है A डैश F। इधर का V प्लस का लेंगे और FV प्लस का लेंगे, तो अगर ये V है पूरा, ये V है पूरा, V में से F हटा दूंगा तो ये आ जाएगा A डैश F। समझ रहे हो पक्का? तो देख लो भाई, मैं तो आपकी समझ में छोड़ रहा हूं कि आपकी समझ ने आपको बोल दिया कि A डैश F हो जाएगा V माइनस F। सब कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलाया हमने। A डैश F की वैल्यू, ये इतने की वैल्यू निकालनी थी बस, उसको मैंने कर दिया पूरा V माइनस इतना F, तो V में से F गया, ये बच गया। अच्छा अब बताओ यार, इनकी वैल्यू पुट कर दें क्या? चारों की वैल्यू पुट करते हैं। -u अपॉन V इज इक्वल टू F बाय V माइनस F। बताओ क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो, V इंटू -u, माइनस UV प्लस इज इक्वल टू, सही है। अच्छा इस VF को इधर ले आते हैं, सही, और -UV को उधर ले जाते हैं, क्या बनेगा? UF माइनस इज इक्वल टू UV। समझ पा रहे हो? VF इधर आके प्लस का हो गया और UV उधर जाके प्लस का, ये माइनस का हो गया और प्लस का हो गया, सही। तो VF इधर आके माइनस का हो गया और UV उधर जाके प्लस का हो गया। यहां तक पहुंच गए तो बड़ा आसान से पहुंच गए। अब दोनों तरफ UV से डिवाइड कर दो। किससे? UVF से। किससे? तीनों को एक एक करके डिवाइड कर रहा हूं मैं, UVF, इधर भी UVF, इधर भी। अब जरा इज्जत से बताना, U से U, F से F, बस V बच गया। यहां पर V से V, F से F, बस U बच गया। U भी कैंसिल, V भी कैंसिल, क्या बच गया? तो बताओ पहले वाले में कौन बचा? 1/V, फिर -1/, और फिर लास्ट में 1/। ठीक है, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया।